नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। चंबा भरमौर मार्ग पर करिया के पास एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस सड़क से अनियंत्रित होकर नीचे लुढ़क गई। हादसे में 18 से 20 के करीब लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। बस सड़क से लुढ़ककर नीचे घरों तक पहुंच गई। हालांकि गनीमत रही कि बस घर पर नहीं गिरी, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता था। प्रशासन सहित स्थानीय लोग घायलों को प्राथमिक उपचार देने में जुट गए। यह बस लीला से पाया धारवाला होकर चंबा की ओर आ रही थी। करिया से करीब 3 किलोमीटर आगे सरई नाले के पास पहुंची तो चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से नीचे लुढ़क गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बस में 15 से 18 लोग सवार थे जो घायल हुए हैं। बस को गिरता देख लोग मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। घटना के असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ASP चंबा विनोद धीमान ने बताया कि धरवाला से चंबा की ओर आ रही एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे में 18 से 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। घायलों को मेडिकल कॉलेज चंबा में पहुंचाया गया है और वहां पर उनका उपचार चल रहा है। बद्दी के गांव मधाला के बलजीत सिंह के घर जन्मे अनिल 2015 से मुआ थाई बॉक्सिंग में हाथ आजमा रहे हैं। अनिल पुलिस में तैनात थे, लेकिन इस खेल के चलते बिना तनख्वाह के खेल को जारी रखे हुए हैं और मुआ थाई मुक्केबाजी को पूरा समय दे रहे हैं। 6 साल के दौरान अनिल मेहता ने मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कोरिया और चाइना में वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर मेडल जीते हैं। अनिल मेहता दिसंबर में थाईलैंड में होने वाली मुआ थाई बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में हुए ट्रायल में उन्होंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर चयन पक्का किया। मुआ थाई में उनका विश्व में 18वां रैंक है। मधाला के बलजीत सिंह के घर जन्मे अनिल 2015 से मुक्केबाजी में हाथ आजमा रहे हैं। अनिल पुलिस में तैनात थे, लेकिन इस खेल के चलते नौकरी से विदाउट पर लीव ले रखी है और मुक्केबाजी को पूरा समय दे रहे हैं। जैसे दूसरी बॉक्सिंग उसमें सिर्फ हम पंचीज का यूज़ करते हैं, लेकिन जो मुआ थाई है उसमें हम पंचीज, किक, एल्बो, नी, क्लिंचिंग सब कुछ होता है। और थोड़ा ये है कि वे नॉर्मल बॉक्सिंग से कुछ ज़्यादा ब्रूटल होती है, जिसमें इंजरी बहुत होती है। और कहने के लिए होता है जैसे हम स्ट्रीट फाइट कर रहे हैं, बस वो स्ट्रीट फाइट ही है, लेकिन बस वो रिंग में होता है। तो मैंने 2015 में जाके ये अपनी जो छुट्टी ली थी उसके लिए छुट्टी लेकर मैं थाईलैंड गया था 1 साल के लिए। वहीं मैंने ट्रेनिंग किया, वहीं स्टे किया जी 1 साल थाईलैंड में। तब मेरे को मुआ थाई पता लगा। तो फिर वहीं मेरे को पता लगा कि मुआ थाई तो ओलंपिक रिकॉग्नाइज गेम है। तो मैंने इसी में कैरियर चूज़ किया कि क्यों ना मुआ थाई में कंट्री को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया जाए। मैं रशिया गया हूँ, बेलारूस, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, चाइना। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है जहाँ वहाँ जाते, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं कि मुआ थाई है क्या है। जैसे रिंग में एंट्री करती है तो हज़ारों के हिसाब से पब्लिक होती है, ऑडियंस होती है, वहाँ पे बहुत चीज़ें करते हैं। और जब मैं आता हूँ तो वो हैरान हो जाता है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक क्रिकेट ही खेला जाता है, इनको कैसे आती है गेम। तो मुझे मतलब और एथलीट से ज़्यादा वहाँ रिस्पेक्ट मिली है। एक और जहां देश और प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों का उत्सव मनाया जा रहा है और श्रद्धालु मां के विभिन्न रूपों के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, वहीं छोटी काशी मंडी में माता बज्रेश्वरी मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नवरात्रों के दौरान मां के दरबार को देश विदेश से लाए गए फूलों से सजाया गया है। छोटी काशी मंडी में नवरात्रों के दौरान माता बज्रेश्वरी मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मां का विशेष श्रृंगार किया गया है और माता के दरबार को देश विदेश से लाए गए फूलों से सजाया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर हाजिरी भर रहे हैं और मां के भव्य रूप के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। नगर निगम मंडी की मेयर दीपाली जसवाल ने भी माता बज्रेश्वरी के दरबार में हाजिरी भरी और मां के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रों का उत्सव देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और वे भी माता बज्रेश्वरी के दरबार में पहुंची हैं। मां के दरबार में पहुंचकर उन्हें सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। पूरे भारतवर्ष में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हमारे मंडी में भी माता के नवरात्रि चले हुए हैं।
आज जो है तीसरा और चौथा नवरात्रा है और हम लोग हर्षोल्लास के साथ इसे मना रहे हैं। और आज मैं यहाँ वार्ड नंबर 10 में हम लोग दर्शन करने, ब्रजेश्वरी माता के दर्शन करने आए हैं और यहाँ आके बहुत ही सुकून मिल रहा है। और माता रानी से ये अरदास है कि हम गलती से भी कोई गलती ना करें और किसी भी दीन दुखी को दुखी ना करें। और खासकर जैसे आजकल कोरोना का काल चला हुआ है, तो माता रानी से यही अरदास है कि जल्द से जल्द समाप्त हो और हम अपने रूटीन के कार्य कर सकें और शांति, माता रानी भगवान करे हमें शांति प्रदान करे, सुख शांति दे और समृद्धि दे। वहीं वार्ड पार्षद नेहा ने बताया कि हर वर्ष नवरात्रों के मौके पर सेवादारों के द्वारा मां के दरबार को देश विदेश से लाए गए फूलों से सजाया जाता है और शारदीय नवरात्रों को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि मां की प्रतिमा जो तिरुपति बालाजी से लाई गई है, पूरे उत्तरी भारत में पहली ऐसी प्रतिमा है जो मंदिर में स्थापित की गई है और नवरात्रों के दौरान दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और मां का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। मां का दरबार जो है हर वर्ष इसी भांति जब नवरात्र होते हैं तो फूलों से जो देश विदेश से आए हैं, माँ का दरबार बहुत सुंदर सजाया जाता है। हर वर्ष माँ के मंदिर में मेले लगते हैं, ऐसी रौनक बनी रहती है और माँ के दरबार में ये फूलों की सेवा माँ के भक्तजन करते हैं और बहुत हर्षोल्लास से हम नवरात्रों के इस त्यौहार को मनाते हैं। माता रानी इसी प्रकार सब पे अपनी कृपा बना के रखे, यही मनोकामना हम माँ से करते हैं। और माँ की जो तिरुपति बालाजी से मूर्ति आई है वो नॉर्थ इंडिया में हमारे पहली मूर्ति है जो यहाँ माँ के दरबार में स्थापित की गई है और जो माँ का शमशान काली बहुत उग्र रूप है। और माँ का अभी पिछले कल हमने प्रतिष्ठा की, माँ का मोटली धार में माँ का स्थान है, वहाँ पे उस मूर्ति को रखा गया है, तो उसकी प्रतिष्ठा हमने पिछले कल की। तो माँ का बहुत ही मनमोहक रूप है। माँ का हमें इतनी खुशी है कि हमें बहुत आनंद आता है जब हम माँ के उस रूप को देखते हैं। सीट की उम्मीदवार व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के बैजनाथ आगमन पर ब्लॉक कांग्रेस बैजनाथ के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। प्रतिभा सिंह ने पूर्व विधायक किशोरी लाल के साथ बैजनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि हाईकमान के द्वारा उन्हें मंडी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि लोग उन्हें भारी मतों से जिताकर सांसद बनाएंगे। मेरा दायित्व है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और मैं उसी संदर्भ में लोगों के बीच जाकर उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। मुझे पूरा आश्वासन है और पूरा विश्वास है कि हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution,
where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLL, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.